बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियर इन फील्ड। सो जैसे कि आप सबको पता है कि मैं सिविल इंजीनियर सऊदीया में वर्क कर रहा हूँ। तो आज मैं आपके लिए बहुत से लोग, बहुत से जो बिगनर्स हैं, जो इंजीनियर्स हैं, वो जब इंजीनियरिंग करके आते हैं तो उनको बहुत सारी मुश्किलात आती हैं ड्राइंग रीडिंग्स के दौरान, कि ड्राइंग्स को कैसे रीड करें। ड्राइंग रीडिंग और सबसे एक इम्पोर्टेंट अमल है। और ड्राइंग रीडिंग जिसको नहीं आती तो ऐसे समझे वो साइट पर काम नहीं करवा पाएगा। कैसे करवाएगा? क्योंकि एक चीज है जिससे आपने लोगों से तो मुशावरत करके चलना है, मतलब उनके साथ कंसल्ट करके चलना है, लेकिन मेनली जो आपका सोर्स है कि आपने कैसे काम करना है, क्या करना है, कहाँ कैसे करवाना है और क्या कंस्ट्रक्ट होगा, वो सब तो आपको ड्राइंग से मिलेगा। सो ड्राइंग रीडिंग जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो उसके लिए मैं आपके लिए ये मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स की दो तीन ड्राइंग्स हैं, मैं इनको लेके आया हूँ। और आपको इस वीडियो के अंदर शॉर्टली मैं आपको ट्राई करूंगा कि एक ब्रीफ सा इंट्रो दे दें। उसके बाद वन बाय वन हम ड्राइंग्स को दो चार जो है दो तीन चार वीडियोस के अंदर कवर कर लेंगे। सो ये अगर आप देखें एक जनरल लेआउट है हमारे प्रोजेक्ट का। तो आप ड्राइंग के अंदर मुख्तलिफ पेजेस हैं। अभी इस पेज के अंदर आप देख रहे होंगे कि जो सेंट्रल पार्ट है जनरल लेआउट जहाँ पर लिखा हुआ है, ये हमारा पार्ट होगा जहाँ पर हमारी बिल्डिंग्स 2D 3D व्यू में, प्लान व्यू, उनके सेक्शन व्यूज, उसके अलावा जो है डिटेल्ड यहाँ पर मेंशन होगा। उसके अलावा आप देख रहे हैं कि हर ड्राइंग में ये राइट पार्ट आपको मिलेगा। इस राइट पार्ट के टॉप में जो है वो की प्लान शो करवा रहा है कि मतलब ओवरऑल प्रोजेक्ट का क्या प्लान है। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे डिटेल्स या कुछ जो ड्राइंग से रिलेटेड होंगी, यूनिट से रिलेटेड, या कुछ अ, ऐसे समझ लें कि कुछ एब्रिविएशंस वगैरह होते हैं, वो अगर यूज हुए हैं तो कुछ लेजेंड्स यूज हुए हैं तो वो यहाँ पर आपको शो करवाएंगे। ये जो नीचे है पार्ट, इसको हम जो है नेम, क्लाइंट्स, ये सब शो करवाता है। चलिए इसको जूम करते हैं और जूम करके थोड़ा इसके बारे में यहाँ पर चेक करते हैं। जैसे कि मैंने बोला, ये की प्लान है, ये ओवरऑल एक प्रोजेक्ट है जो कंस्ट्रक्ट होना है। सो यहाँ पर वो की प्लान आपको शो करवा रहा होगा। और यहाँ पर अगर किसी एक स्पेसिफिक बिल्डिंग के बारे में बात कर रहा होगा, लेट्स से वो इस बिल्डिंग के बारे में बात कर रहा है, तो आपको सिर्फ इतना पार्ट शो करवाया जाएगा ड्राइंग में और इस पार्ट को हाईलाइट कर दिया जाएगा कि इस बिल्डिंग के बारे में बात हो रही है। ठीक है, ये ड्राइंग्स डिफरेंट उसमें आपको नजर आएगा। अभी नीचे चलते हैं, यहाँ पर और कुछ मेंशन नहीं है। तो ये देखें, ये जो पार्ट है यहाँ पर आपने कब ड्राइंग आपकी बनी थी, ठीक है, उसके बाद उसको ड्रॉ किसने किया था, वो चेक किसने की है, उसके बाद अप्रूव किससे हुई है और ऑथराइज किससे हुआ है। ये हर नेम का जो फर्स्ट लेटर होता है ना, जैसे मेरा नाम उवैस हमीद है तो OH, आपका नेम अगर कोई भी नेम है, आपके जो नेम के जो फर्स्ट लेटर्स हैं उनको डाला जाता है। ठीक है, इशूड फॉर कंस्ट्रक्शन, ये उनकी वो लिखी हुई है, डिस्क्रिप्शन है और ये डेट्स हैं कब कब रिवाइज हुई हैं। उसके बाद ऑफ टेकर कौन है, ठीक है, ऑनर कौन है इस प्रोजेक्ट का, ऑनर इंजीनियर या कंसल्टेंट कौन है, उसमें प्रोजेक्ट टाइटल, PRC कॉन्ट्रैक्टर्स कौन से हैं, सब कॉन्ट्रैक्टर अगर कोई है तो यहाँ पे मेंशन होंगे, उनका टाइटल क्या है इस ड्राइंग का। इस हर ड्राइंग का एक डिफरेंट टाइटल होता है, तो इस ड्राइंग का जो टाइटल है वो होगा। ड्राइंग का नंबर क्या है जो मेंशन है, वो ड्राइंग का नंबर है। ये प्रोजेक्ट नेम है स्टार्ट में, ज्वेल 3B। उसके बाद जो है ये इन्होंने स्पेसिफिक कोड दिया हुआ है जनरल ड्राइंग से रिलेटेड A to Z, मीन A to Z सब कुछ इसके अंदर जो ओवरऑल प्रोजेक्ट है। ये स्केल आपका मेंशन है, शीट नंबर और जो रिवीजन चल रही है। ठीक है, सो हम नीचे जाते हैं और आपको दिखाते हैं कि इसके अंदर वो रिवीजन के बारे में टेबल दिया हुआ है, कब कब रिवाइज हुए हैं और कौन कौन सी साइट रिवाइज हुई है, वो सब इसके अंदर मेंशन होगा। जो जो चीज रिवाइज होती है सिर्फ उसके बारे में इसको दिखाया जाता है। अभी ये देखें, ये एक ओवरऑल जो है, इसको आप कह सकते हैं कि उन्होंने 3D व्यू शो करवाया हुआ है उस प्रोजेक्ट का। अगर मैं इसको बिल्कुल क्लोज करूँ तो ये देखें, सॉरी, ये ओवरऑल प्रोजेक्ट है। ठीक है, ये ओवरऑल जो कंप्लीट हमारा प्रोजेक्ट है कंस्ट्रक्ट होने के बाद ऐसा होगा। तो अभी आप देख रहे हैं, पहले सिर्फ की प्लान था, यहाँ पर कुछ नहीं था, लेकिन अभी यहाँ पर डिटेल्स शो हो रही हैं। चलिए इन डिटेल्स के बारे में थोड़ा सा स्टडी करते हैं। ये देखें, अभी इन डिटेल्स के अंदर क्या क्या आपको शो करवा रहा है। एक तो पॉइंट्स हैं, जो RP1 और RP2 है वो उनको बता रहा है कि RP1 जो प्लॉट लोकल कोऑर्डिनेट्स हैं हमने उनको 0 0 कंसीडर किया हुआ है, और जो मैक्सिमम हमारे कोऑर्डिनेट है वो यहाँ तक जा रहे हैं। ये उनके जो है वो जोन के कोऑर्डिनेट्स हैं, ये ओरिजिनल कोऑर्डिनेट हैं जो हम इदारों से लेते हैं, अगर कोई वहाँ पर इदारा है। उसके अलावा हम ग्लोबल कोऑर्डिनेट्स जो आप कह लें उस लिहाज से ये कोऑर्डिनेट्स है। ओके, UTM के जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये प्लांट के लोकल कोऑर्डिनेट्स हैं, जो हम ड्राइंग बनाकर उसको 0 कंसीडर करते हैं एक पॉइंट पर, उससे आगे हम मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे डिटेल लिखी है, वो कहते हैं मेजरमेंट्स जो है वो मीटर्स में है, यहाँ पर जो मेंशन है। उसके अलावा वो कहता है कि लेवल्स हैं वो भी मीटर में गिवन है इस ड्राइंग के अंदर। रेफरेंस लेवल जो है वो कहता है वो लोकल डाटम से हमने डेटम से लिया हुआ है और वो 0.00 मीटर। रेफरेंस डॉक्यूमेंट्स और ड्राइंग लिस्ट जो है वो शामिल है। उसके अलावा अगर कोई सिंबल आपको इस तरह का शो होगा तो इसका मतलब है प्रोजेक्ट के अंदर कितने असेंबली पॉइंट्स हैं। जहां पर आपको ये सिंबल शो होगा वो कह रहा है लोकल डाटम फॉर द प्रोजेक्ट, मतलब कि ये 0 0 जो है वो लोकल डाटम है, वहां से कंसिडर होगा। अब रेफरेंसेस जो है नीचे, लोकेशन ऑफ फेंस इज नॉट कंफर्म, मतलब अभी तक इसके अंदर फेंस की जो लोकेशन है वो कंफर्म नहीं है इस ड्राइंग में।
इसी तरीके से अभी आप ये नीचे देख रहे हैं, ये यहाँ पर आपको कुछ 1 2 3 4 ऐसे मेंशन किया गया, ये लेजेंड्स है। लेजेंड का मतलब क्या है कि जो आपकी ड्राइंग है, ड्राइंग के अंदर आपने लेट्स से कोई एक बिल्डिंग है, आपने इस बिल्डिंग को 1 दे दिया, इसको 2 कर दिया, इसको 3 कर दिया, आप खुद ने खुद अपने मुताबिक इसको अरेंजमेंट की, और नीचे वहां से आपने उसके लेजेंड बना दिया कि 1 पे हमारा इंटेक चैम्बर होगा, 2 पे अल्ट्रा डेफ होगा, 3 पे प्रेशर फिल्टर होगा, इस तरीके से। ठीक है, ये इस तरीके से हम इसको स्टडी करते हैं। आपने कंप्लीट, ये देखें ये प्रोजेक्ट है नीचे, और अभी ये देखें यहाँ पे 10E। तो आप 10E क्या है, आप उसमें जाएंगे और वहां से चेक कर लेंगे कि 10E, सॉरी फॉर दैट। तो हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ आकर हम देख लेंगे कि हमारे 10 पर क्या मेंशन है। ठीक है, ये इस तरीके से हम उसको स्टडी करते हैं। अभी हम दूसरी ड्राइंग पर जाते हैं। अभी ये दूसरी एक ड्राइंग है, इसके अंदर भी देखें साइड्स पर आपको सेम वही मेंशन, उसी तरीके से आपको एक फॉर्मेट नजर आ रहा है। बट यहाँ पर ये जो नोट्स हैं, ये वही जिस तरीके से कुछ लेजेंड्स होते हैं या कोई, ये नोट्स ऑल कोऑर्डिनेट्स एंड एलिवेशन आर इन मीटर्स। ठीक है, अगर कोई और इसके अलावा यूनिट होगा तो वहाँ पे नोटेड होगा, मतलब आगे मेंशन होगा। ठीक है, ऑल डायमेंशन आर इन मिलीमीटर्स अनलेस, समझ रहे हैं कि जब तक उन्होंने खुद मेंशन ना किया होगा यूनिट। कॉन्ट्रैक्टर्स को जो है साइट कंडीशंस कंस्ट्रक्शन से पहले पहले और जो डायमेंशन है हमको वेरीफाई करना है, और ये द नोट्स वगैरह जो लेजेंड्स है। अभी आप देख रहे होंगे इन ड्राइंग्स के अंदर, ये एक रिइंफोर्समेंट ड्राइंग है। ठीक है, डिटेल्ड रिइंफोर्समेंट टैंक की जो फाउंडेशन है, राउंड फाउंडेशन है, उसके बाद उसके कैसे बनाना है। 500 मीटर मीन्स 50 सेंटीमीटर की इसकी जो है विड्थ है, और इसकी जो हाइट है नीचे ये 5 सेंटीमीटर जो है इसकी लीन डाली गई है, लीन से ऊपर जो है 1487, 1 मीटर 48 सेंटी एंड 7 मिली जो है इसकी हाइट होगी, डेप्थ होगी इस फाउंडेशन की। उसके बाद स्टील रिइंफोर्समेंट है। ठीक है, कौन सा स्टील लगना है, कितने डिस्टेंस पे लगना है, ये सब कुछ इसमें मेंशन्ड है। सिमिलरली आपको एक और उसमें लेके जाते हैं। अभी आप देखें ये और प्रोजेक्ट की ड्राइंग है, इसका फॉर्मेट थोड़ा डिफरेंट है, इसका फॉर्मेट राइट साइड पर नहीं है। आप इसका देख लेंगे, इसकी कंप्लीट डिटेल जो है वो उन्होंने बॉटम में दी है। सो ये वेरी करता है, कुछ प्रोजेक्ट्स पे आपको साइड पे मिलेंगी, कुछ प्रोजेक्ट्स पे आपको बॉटम में मिलेंगे। ये जो है इस तरीके से आप आ जाते हैं इसके ऊपर। अभी आप इसको भी हाईलाइट कर लें, थोड़ा जूम करते हैं, और ये देखें अब यहाँ पर सारे नोट्स मेंशन है। सिमिलरली वो जो उसके बाद जो यहाँ पर है फाउंडेशंस के बारे में, उनके जो, ये अभी भी स्टिल, ये देखें कौन सी चीज़ एक्सपोज होगी, कौन कौन सी एक्सपोज टू वेदर है और इन कॉन्टेक्ट विद ग्राउंड है, कौन सी चीज़ नहीं है। कंक्रीट एक्सपोजर क्या है, रिइंफोर्समेंट कहाँ पे क्या यूज हो रहा है, उनके अंदर मिनिमम कंक्रीट कवर क्या होगा, ये सब। और ये जो नोट्स हैं, ठीक है, वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर के लिए कौन सा स्टील यूज होना है, कितने उसका ग्रेड का, ये सब चीज़ें यहाँ पर आपको मेंशन मिलेंगी। उसके बाद ये जो ड्राइंग्स हैं, ड्राइंग्स के रेफरेंसेस हैं कि ये ड्राइंग इस चीज़ से रिलेटेड है। ठीक है, इस ड्राइंग का अगर ये नंबर है तो इस चीज़ से रिलेटेड है। तो ड्राइंग फॉर कंस्ट्रक्शन ये अभी पहली है, इसके बाद रिवीजन आएंगे तो यहाँ पे रिवाइज होता चला जाएगा और मेंशन होता चला जाएगा। प्रोजेक्ट नेम क्या है, ओनर कौन है, ओनर्स इंजीनियर या कंसल्टेंट कौन है, कॉन्ट्रैक्टर कौन है, सब कॉन्ट्रैक्टर, ड्राइंग का टाइटल क्या है, नंबर क्या है, स्केल क्या है, ये सब चीजें। ओके, ये एक हमने एक शॉर्ट और ब्रीफ सा वे देखा कि हम ड्राइंग को कैसे स्टडी करते हैं। नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम डिटेल्ड एक एक करके आर्किटेक्चर भी स्टडी कर लेंगे, रिइंफोर्समेंट की एक ड्राइंग देख लेंगे, एक फॉर्मवर्क से रिलेटेड देख लेंगे। इस तरीके से आपको कंप्लीट आइडिया हो जाएगा कि ड्राइंग्स को कैसे स्टडी किया जाता है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, टेक केयर, बाय बाय।